आप सभी का विकास टीटी क्लास चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक से 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। और यह सवाल जो है बिल्कुल आसान है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। आप पहले प्रश्न को समझें, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को आप समझें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सवाल पहले समझते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सवाल जो है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बिल्कुल हमें कोण ए और कोण बी को बराबर करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे बच्चे। और आपको पता होना चाहिए, जब भी अगर यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पहले आप तस्वीर बनाना न भूलें। तस्वीर आपको बहुत हद तक मैथ को सॉल्व करने में मदद करता है। इसलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप तस्वीर बनाना न भूलें, और तस्वीर आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे सबसे पहले न्यून कोण, यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और वहीं पर हमें कोण ए और कोण बी बराबर भी है, ये हमें प्रूव करना है। और सही है ना, सही बात तो ये है कि यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम यहाँ पे और देखिए क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर कहीं अगर ए या बी रखते हैं तो मेरा काम खराब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं रखेंगे, इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे, और जो बच गया उसका नाम, यानी सी बराबर 90 डिग्री। यानी हम सी को 90 डिग्री मान लिए। बिल्कुल आराम से समझिए, बहुत आसान है। मैंने सी को 90 डिग्री माना। जब 90 डिग्री इसको माना तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को आप कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। वेरी गुड। अब हम लंब किसे माने भाई? लंब किसे माने? लंब हम किसको मान सकते हैं, किसे हम लंब मान सकते हैं, ये हम तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाबू? क्योंकि यहाँ पे कोण ए भी है और कोण बी भी है, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आखिर में लंब कौन होगा। और लंब हम आपको बताए थे कि लंब ज्ञात करने के लिए, है ना, आपको थीटा पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, यानी कौन से एंगल से आपको चलना है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि एंगल हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन से एंगल से चलना है, कौन ए से चलना है कि कौन बी से चलना है, इसीलिए हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। अब आप देखें, कौन यहाँ ए है और ये कोण बी है। ओके, वेरी गुड। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है क्या है? न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ध्यान देंगे, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 और 90 के बीच में जो भी, है ना, कोण आते हैं उन सभी कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी होगी कि न्यून कोण क्या है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण हैं वह सभी के सभी न्यून कोण कहलाते हैं। तो चलिए आइए, इस बात को तो याद हो, है ना, करना होगा और याद कर ही लेना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें एक बात है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लू दे रहा है। क्या भाई? कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो मैंने आधार बटे कर्ण लिख दिया, और इसका फॉर्मूला भी तो वही होगा ना, आधार बटे कर्ण। तब बच्चे आप समझ रहे होंगे कि सर यहाँ दोनों में तो आधार बटे कर्ण ही, तो दिक्कत बराबर तो है ऑलरेडी। बहुत अच्छा, लेकिन एंगल चेंज है। यहाँ एंगल ए है ना, इस आधार बटे कर्ण को लेना है कोण ए से लेना है, और इस आधार बटे कर्ण को लेना है कोण बी से लेना है। तो आइए, है ना, इसके हिसाब से आधार कौन होगा। हम अब कॉस ए के लिए आधार का भुजा लिखना चाहते हैं। आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, भुजा है, ठीक है। इसमें आधार इस बी के हिसाब से आधार वाली कौन सी भुजा है, कर्ण वाली कौन सी भुजा है, मैं इसमें भरना चाहता हूँ। तो कोण ए के हिसाब से इसको आप उंगली पकड़ लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। तो कोण के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा।
ओके। लेकिन अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, अगर लिख देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। तो बस आपको सहारा लेना है। आधार ये अगर लम्ब है तो आधार ये हो जाएगा, ये आधार है मतलब AC, तो यहाँ AC भर दीजिए। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो कर्ण हमेशा क्या रहेगा AB, तो AB कर दीजिए बाबू। ओके, बराबर तो बराबर। अच्छा, अब आधार बेटा कर्ण इसमें भी भरना है, तो अब इसको भरना है तो किसके सहारे, तो कोण B के सहारे। तो कोण B को हम पकड़ें, यहाँ उंगली रखें, इस कोण के ठीक सामने वाले को कहते हैं, कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, है ना, यानी थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो आधार हमें चाहिए, लंब नहीं, लंब तो AC है, तो आधार BC हो जाएगा या CB हो जाएगा, तो BC दे दिया मैंने। कर्ण बाबू, कर्ण कौन है, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, इसलिए AB, तो यहाँ पर AB। अब आप देखिए, जब है ना, जब नीचे AB बराबर है, जब AB बराबर है, तो है ना, जब चूंकि AB बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब नीचे वाला भुजा बराबर, जब नीचे बराबर है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा बराबर, AC बराबर BC। और आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में अगर भुजा बराबर हो, अगर दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो भुजा के ठीक है ना, सामने वाला कोण, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सामने वाला भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर AC देखिएगा, अगर ये AC ये वाला भुजा, अच्छा, और BC यानी ये वाला, है ना, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AC भुजा और BC भुजा आपस में क्या होगा, बराबर है। इसलिए बच्चे अब हम आपको बताते हैं कि जब AC भुजा और BC भुजा बराबर है तो AC भुजा के ठीक सामने वाला कौन कौन है बताइए, B। AC भुजा के ठीक सामने वाला B, तो यहाँ लिखिए कोण B। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा BC, तो BC के ठीक सामने वाला कौन कौन है, A। BC के ठीक सामने वाला कौन, A, तो कोण A हो जाएगा बच्चे। जब कोण B बराबर कोण A है तो हम इसी को लिख सकते हैं ना, है कोण A बराबर कोण B। यही साबित करना था, प्रूव्ड, है ना, जांच करना था या आपको दिखाना था, प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता, बस आपको एक प्रमेय याद रखना होगा कि समान भुजा के सामने वाला भी कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला भी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समान भुजा के सामने वाला कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, जो कि आपको याद रखना है। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये कहीं आपको परेशानी करने वाला है या हार्ड है। तो आप इसे रिवाइज करें, खूब प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कभी भी ये हार्ड ना लगे, कठिन ना लगे। तो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और बिल्कुल अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।